नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल एचएस एग्ज़ाम नोट्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी, और हिंदी का बेसिक जो होता है वो होता है भाषा। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि लोग बड़े बड़े टॉपिक को देख लेते हैं, जैसे संधि, समास, अलंकार, ये सब का तो देख लेते हैं, लेकिन इसका जो बेसिक होता है वो है भाषा, इसको ये लोग छोड़ देते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भाषा क्या होता है, भाषा की परिभाषा क्या होता है, और भाषा के कितने रूप हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो दोस्तों, पहले मनुष्य जंगलों में रहता था और अपनी बातों को इशारों में समझाता था, और धीरे धीरे वह पशु पक्षियों की आवाज़ सुनी और भी सारी ध्वनियों को सुना, और उसने अपनी ध्वनियों के माध्यम से बात दूसरों के आगे प्रकट की। तो अब हम देखते हैं भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने भाव और विचारों को प्रकट करता है। और भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के दो रूप हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। लेकिन कुछ विद्वान भाषा के तीसरे रूप सांकेतिक भाषा के रूप में भी मानते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मौखिक भाषा क्या होता है। जिस भाषा को मुख से बोला जाता है तथा कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा स्थायी नहीं होती। उदाहरण के लिए हम मौखिक भाषा को देखें तो एक सिंपली उदाहरण ले लेते हैं कि एक रोहन नाम का बच्चा है जो अपने मम्मी से कहता है कि मम्मी, मुझे बाहर गार्डन में घूमने जाना है। इस प्रकार वह रोहन जो है वो अपने भाव को अपनी मम्मी के सामने वो प्रकट कर रहा है कि उसे बाहर घूमने जाना है। इस प्रकार यह हो गया मौखिक भाषा। अब दूसरा हम देखते हैं लिखित भाषा। तो लिखित भाषा क्या होता है? लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ को पढ़कर दूसरों की बात समझाना लिखित भाषा कहलाता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो हम आवेदन पत्र के माध्यम से अपने भाव और विचारों को दूसरों के आगे प्रकट करते हैं, उन तक हम पहुंचाते हैं लिखकर। इसको हम कहते हैं लिखित भाषा। अब तीसरा है सांकेतिक भाषा। इसे कुछ विद्वान बस मानते हैं, और इसमें इशारों के माध्यम से और संकेतों के माध्यम से अपने भावनाओं को, अपने भाव और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट किया जाता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो ट्रैफिक पुलिस जो होता है वो अपने हाथों को हिलाकर हाथों के माध्यम से ट्रैफिक को रोकता है तथा आगे बढ़ने के लिए संकेत करता है। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण देखें तो हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को चलने के लिए संकेत दिया जाता है तथा लाल झंडी दिखाकर ट्रेन को रुकने के लिए संकेत दिया जाता है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं लिपि। लिपि क्या होता है? भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, और प्रत्येक भाषा का अपना अलग लिपि होता है। तो पंजाबी भाषा जो है ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। इसी प्रकार हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गुजराती, मराठी, संस्कृत ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और उर्दू भाषा जो है ये फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो एक छोटा सा फैक्ट देखते हैं हिंदी से जुड़ा हुआ। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है। इसमें हिंदी सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रचलित भाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। यही कारण है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि व्याकरण क्या होता है, इसका परिभाषा क्या है। तो वह शास्त्र जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देकर उसके शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। उदाहरण हम देखें तो उसने मेरे को मारा, यह अशुद्ध होगा।
उसने मुझे मारा, यह शुद्ध होगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे वर्ण विचार, उससे जुड़ा हुआ हम पूरा फैक्ट आपके सामने लेकर आएंगे और एक ही वीडियो में आप वर्ण विचार पूरा समझ जाएंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।